नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो सिवान से इस वक्त आ रही है। सिवान में अपराधियों ने क्रूरतापूर्वक एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। कई टुकड़ों में राजेश कुमार पटेल का शव मिला है। मोती छापर गांव का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मैरवा थाने के मैरवा स्टेशन के पास मृतक का शव मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है जहां अपराधियों ने एक शख्स की क्रूरता से हत्या कर दी है। कई टुकड़ों में राजेश कुमार पटेल का शव मिला है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार पटेल जो है वह मोती छापर गांव का रहने वाला था और मैरवा थाने के मैरवा स्टेशन के पास उनका शव मिला है। देखिए, हैरान करने वाली खबर है, चौंकाने वाली खबर कह सकते हैं। एक शख्स की हत्या कर दी गई है और उसका शव जो है कई टुकड़ों में मिला है। जो मृतक है उसका नाम राजेश कुमार पटेल बताया जा रहा है और वो मोती छापर गांव का रहने वाला था। हालांकि इस वारदात को अंजाम जो दिया गया है वो मैरवा थाने के मैरवा स्टेशन के पास से शव मिला है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, सिवान से बड़ी खबर जहां एक शख्स की बेरहमी से हत्या की गई है और शव को कई टुकड़ों में फेंक दिया गया है। मृतक का नाम जो है वो राजेश कुमार पटेल बताया जा रहा है और राजेश कुमार पटेल का शव कई टुकड़ों में मिला है। बताया जा रहा है कि राजेश पटेल जो है वो मोती छापर गांव का रहने वाला था और ये शव जो है मैरवा थाने के मैरवा स्टेशन के पास मिला है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय, हैरान करने वाली खबर है, क्या अपडेट इस खबर को लेकर पुलिस क्या कह रही है? जी अनूप, आपने सही कहा, पूरी तरह से हैरान करने वाली घटना है। काफी बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की गई है। पहले दोनों पैरों को काट दिया गया है, उसके बाद दोनों हाथ काटे गई है और उसके बाद सर काटा गया है। पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के जो मैरवा स्टेशन है ठीक उसके सामने एक कूड़ा वहां फेंका जाता है। वहां एक बोरे में शव को रखा गया था। जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उसमें शव पाया गया और ये बात पूरी तरह से आग की तरह फैल गई। घंटों बीत जाने के बाद उस व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार पटेल के रूप में हुई जो मैरवा थाना क्षेत्र के मोती छापर गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है उसके परिजन से भी हमारी बातें हुई। उसका परिजनों का कहना है कि कल 8 बजे से ये व्यक्ति लापता था। आज जब इसका शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वही लोग तरह तरह के चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बर्बरता पूर्वक इसकी हत्या की गई है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं क्या वजह रहा है कि इस तरह से दोनों हाथ काटे गए हैं। ऐसी बर्बरता तो शायद किसी बड़ी घटना के लिए इशारा कर रही है। क्या सोच, क्या मानसिकता होगी? पुलिस कुछ कह रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हमारी सिवान एसपी से भी इस मुद्दे पे बात हुआ। उनका कहना था कि पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है। अभी तो चूंकि शव की पहचान करने में काफी समय लग गया तो शव चूंकि पहचान में नहीं आ रहा था, सर धड़ से अलग था, तो पूरी तरह से पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा हो कि इसमें बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई है। लेकिन ये स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हत्या कहीं और किया गया है और इसको लाकर यहाँ जो स्टेशन रोड है वहाँ फेंक दिया गया है। तो इस पूरे मामले पे जहाँ परिजन भी अभी कुछ बताने के असमंजस में है कि आखिर क्या वजह रहे कि इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, पूरे मामले की बड़ी खबर आई, हैरान करने वाली और बर्बर हत्या से जुड़ी हुई है। कई टुकड़ों में एक शख्स का शव मिला है, सिर अलग है, हाथ अलग है और राजेश कुमार पटेल मृतक का नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोई दिन करते कितना दिन से कोई भी करते नहीं? कितना दिन से ना 8 बजे से गायब रहना। कब से गायब रहना? शाम के 8 बजे स्टार्ट किया। कैसे मालूम भइल? कैसे मालूम अभी तक पता चला। और पटना से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने ही उसे गोली मारी है। पटना के फतुहा दनियावा मार्ग की ये घटना है। देखिए, यहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो राजधानी पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और गोली मारने वाले जो अपराधी है वो भी बाइक पर ही सवार होकर आए थे। पटना के फतुहा दनियावा मार्ग पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बढ़ते आगे,
बात नवादा की करते, जहां दो परिवारों के बीच मामूली विवाद में हुए हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। झड़प की यह घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के तरौनी गांव की है, जिसमें तरौनी गांव के श्रवण यादव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। महज एक नाले के विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि उसी परिवार के दो दूसरे जो लोग हैं उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक के पुत्र ने बताया कि गांव के भरत चौहान, मिस्त्री चौहान, राजकुमार चौहान और अन्य लोगों से बीते 6 महीने से नाली को लेकर विवाद चल रहा था और उसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो देखिए, नाले को लेकर विवाद हुआ और मामूली विवाद में खूनी झड़प हुई और एक शख्स की जान ले ली गई है। एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। नवादा से खबर आई है और एक मामूली विवाद एक नाले को लेकर था और इस मामूली विवाद ने हिंसक झड़प का रूप लिया और एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। नवादा से खबर है, जबकि उसी परिवार के 2 और लोगों को भी पीट कर जख्मी किया गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर वही है सर, लड़ाई जमीन के चलते ऐसे किया है। लोग समझा रहे थे लेकिन वो लोग माना नहीं, जबरदस्ती घर में घुस गया सर, मारना चालू कर दिया। भाई को बचाने के चक्कर में हम तो देखे माथा था सब तोड़ दिया। बात गोपालगंज की, जहां खेल में दोस्तों ने दोस्त की ही जान ले ली। हत्या के 8 दिन बाद गंडक नदी से उसका शव मिला है। ऑनलाइन गेम में हारे दोस्त बने कातिल, छात्र की हत्या कर नदी में फेंकी लाश। 8 दिन बाद मिला छात्र रोशन का शव। सफेद कफन में लिपटी ये लाश उस दोस्त की है जिसे दोस्तों ने ही हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। दोस्ती शब्द को कलंकित कर दिया, दोस्ती को दागदार कर दिया। तस्वीरें गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना इलाके की हैं, जहां हत्या के 8 दिन बाद गंडक नदी से छात्र रोशन का शव मिला है। वहीं से घटना स्थल से ही बरामद किया गया शव को और आज 8 तारीख को बरामद कर लिया है शव को। कब हुई थी घटना? घटना 1 तारीख को। कैसे हुआ था? वो फ्री फायर गेम के लिए हुआ था सर। सही सुना आपने, 1 फरवरी को ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान दोस्तों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोस्तों ने सिरसिया गांव के रोशन अली की हत्या कर दी और शव को गंडक नदी में फेंक दिया। रोशन जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने कुचायकोट थाने में गुमशुदगी और अपहरण को लेकर एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया। जब पूछताछ की गई तो तीनों ने हत्या की बात कबूल ली। घटना 8 दिन पहले हुई थी और बताया जा रहा है कि फ्री फायर खेलने के चक्कर में इस तरह का घटना हुआ, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये प्री प्लान मर्डर है। कि परिजनों को ये भी शक है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का दबाव है इस पर, कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या एफआईआर में किसी तरह का मतलब कि फेरबदल होने की भी आशंका है। यहाँ हम आए हुए हैं, काफ़ी देर से यहाँ खड़े थे तो लोगों के मुँह से सुनने को मिला कि बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें मतलब कि ऊपर से प्रेशर है कि कहीं ना कहीं इधर से उधर कर दिया जाए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो डाल दिया है, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जांच की आंच में सच न चल जाए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मधुबनी से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मधुबनी में व्यापारी के घर में डकैती हुई है और करीब 30 लाख की डकैती कर ली है डकैतों ने। पुलिस ने मौके से 15 बम भी बरामद किया है। मधुबनी के लौकाहा थाना क्षेत्र की घटना है। मधुबनी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक व्यापारी के घर में भीषण डाका हुआ है और करीब 30 लाख की डकैती की गई है। पुलिस ने मौके से 15 बम बरामद किए हैं। मधुबनी के लौकाहा थाना क्षेत्र की ये घटना है। और अब बात सीतामढ़ी की, जहां पहले इंसानियत मरी और फिर इंसान। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि महज 2 रुपए के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में मर गई इंसानियत। ₹2 के विवाद में ली जान।
चाकू मार कर की युवक की हत्या। जब मतारी बेटा ले गए अंदर ले गए सोरन में ले गए या तले में अब चाकू पांच मार के ये चीख, ये पुकार, ये चित्कार उस माँ की है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने लाल का खून होते हुए देखा है, वो भी मामूली विवाद में। स्ट्रेचर पर पड़ी ये लाश ये साबित कर रही है कि जिले में पहले इंसानियत मरी है, फिर मरा इंसान। निकाल के ले नेताजी के बेटा छुरा लेके और काटी ठोक वाले की कथी है के डंडा में अपना टेरिया को देखे चले आ बेटा या ये सब खुद के चल गए या से जा तो थोड़ी मार दे इतने सच के खुद गए या चल गए बस वो का डेरी पे गोतार के ले गए भीतर बताए ना वो सब गोतार के। अच्छा मतारी बेटा ले गए अंदर ले गए सोरन में ले गए या तले में अब चाकू पांच मार के हम सब लेकिन टेरिया मार के। तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के नगर थाना के वार्ड नंबर 5 की है, जहां खेल खेल में बच्चों के बीच हुए 2 रुपए के विवाद में बड़ों ने कानून को ताक पर रखकर अपराध की राह अपना ली और देखते ही देखते घर से बच्चे को बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चंद्र प्रकाश मंडल की पत्नी डंडा लेकर इसके सर पे मारने लगी है और वो लड़का जो है चंद्र प्रकाश मंडल का छोटा बेटा छोटू कुमार डायरेक्ट चाकू घोंप दिया है और उसी टाइम उधर आगे से वो चाकू घोंपा है और पीछे से चंद्र प्रकाश मंडल खुद मोटरसाइकिल से मेरे भतीजे को पीछे से टक्कर मारा है, जिसके कारण चाकू अंदर तक चला गया है। जानकी स्थान का लड़का है, जानकी स्थान लगा आपस में कुछ विवाद हुआ था, आपस में बच्चे में कुछ विवाद हुआ। अब विवाद में जैसा ये लोग इसके परिजन बता रहे हैं कि आपस में चाकूबाजी हुआ, चाकू मार दिया, बाएं अथी पर भल साइड लगा है चाकू, पूरा डीप चला गया है, स्पॉट डेथ हो गया है लड़का। मृतक के परिजनों ने चंद्र प्रकाश मंडल और उसकी पत्नी रेखा देवी और बेटे को हत्या का आरोपी बनाया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बात गया की, जहां गुरुआ में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 हत्या से सनसनी फैल गई। जिला के गुरुआ थाना क्षेत्र में रविवार को हुई हत्या के दहशत से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि आज फिर बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक युवक की शिनाख्त अविनाश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक गरुआ बाजार से अपने घर लौट रहा था और उसी दौरान मोहनपुर चौक स्थित पावर ग्रिड के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी मौके से भाग गए। 24 घंटे के अंदर जिले में यह दूसरी हत्या की वारदात है जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये कि क्या जिले में खाकी का खौफ जो है वो खत्म हो रहा है? सवाल ये भी कि क्या जिले में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? सवाल पुलिस से भी कि अब तक दोनों मामलों में पुलिस ने आखिर क्या कार्रवाई की है कि हाथ में अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। बात समस्तीपुर की, जहां बिथान थाना क्षेत्र में ननिहाल आए एक मासूम की उसके चचेरे मामा ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की छानबीन भी शुरू कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात बिथान थाना के मनभौरा गांव की है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में मासूम की गोली मारकर हत्या की गई है। इस वारदात को मृतक के चचेरे मामा ने अंजाम दिया। मृतक मासूम अलौली थाने के हथमन गांव के निवासी अरविंद यादव का 10 साल का बेटा लल्टू था, जो आरोपी का रिश्ते में भगना लगता था। बात सिवान की, जहां एक बार फिर भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा देखने को मिला। जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेरी घाट बाजार में लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी, वो भी बीच बाजार में। मौके पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे और लोग
युवक को थप्पड़ और घूंसे से उसकी पिटाई कर रहे थे। तस्वीरें भी उस बात की तस्दीक कर रही है। बताया जा रहा है कि साइकिल चोरी के दौरान लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में लोगों ने चोर को छोड़ भी दिया। अब बात शराबबंदी वाले बिहार के, जहां शराब पीना, पिलाना और बेचना तीनों अपराध है। वहां कैमूर में शराब पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चारों को इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया। सभी चारों भभुआ के कूड़ासैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सभी 6 तारीख हुए घटना के 2 दिन पहले मुन्ना मुसर से शराब पीकर आए थे। बता दें कि 6 तारीख को ही जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी। 2 को इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया था, जबकि 3 का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज कराया गया था। उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर कौन शराब बेच रहा है। सवाल यह भी कि सीएम के सपनों पर कौन पलीता लगा रहा है। सवाल यह भी कि 3 लोगों की मौत के बाद भी आखिर सबक क्यों नहीं ले रहे हैं लोग। मोतिहारी की बात करते हैं, जहां पुलिस ने छतौनी थाना इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बाइक, पिस्टल और शराब भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद दोनों प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। उसी बीच पुलिस को खबर मिली और पुलिस की टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने बेतिया सिविल कोर्ट परिसर में हुए कुख्यात बबलू दुबे हत्याकांड और पिछले दिनों मोतिहारी नगर के गायत्री नगर मोहल्ले में हुए ठेकेदार रंजीत सिंह के हत्याकांड में संलिप्तता के बाद स्वीकार की है। आपको बता दें कि 2017 में बेतिया सिविल कोर्ट परिसर में कुख्यात बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब बात झारखंड में फल फूल रहे कोयले के काले कारोबार की। रामगढ़ रांची हाईवे इस काली कमाई का कॉरिडोर बन गया है। कोयले के इस कारोबार में पुलिस के हाथ भी काले हैं। बिना चढ़ावा के एक भी साइकिल के रांची में प्रवेश करना उसका मुश्किल है। देखिए न्यूज़ 18 का ऑपरेशन कारोबार। झारखंड में धड़ल्ले से कोयले का काला कारोबार। कोयले के कारोबार में पुलिस के हाथ भी काले। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद वसूलीबाज पुलिस। न्यूज़ 18 का ऑपरेशन कोयले का काला कारोबार। एक तरफ NH 33 पर सरपट भागती गाड़ियों का काफिला, दूसरी ओर धीमी गति से साइकिल के सहारे चलता कोयले का काला कारोबार। रांची पटना नेशनल हाईवे रामगढ़ में कोयले के काले कारोबार का कॉरिडोर बन चुका है। दिन भर में 500 से ज्यादा साइकिल और 200 के करीब बाइक पर यह कारोबार बदस्तूर जारी है। सबसे पहले साइकिल के सहारे कोयले के इस अवैध कारोबार को समझिए। रामगढ़ रजरप्पा कुजू इलाके से कोयले का अवैध कारोबार। एक साइकिल पर 15 से 30 बोरी तक कोयले का कारोबार, यानी 3 मन से लेकर 6 से 7 मन कोयले का कारोबार। 15 बोरी कोयले की कीमत 2000 रुपए। 25 से 30 बोरी कोयले की कीमत 3 से 3500 रुपए। NH 33 के किनारे स्थित बड़े होटलों में कोयले की आपूर्ति होटल से ट्रकों के जरिए दूसरे राज्यों में कोयले का काला कारोबार। NH 33 पर धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। टोल प्लाजा के पास 15 नंबर की PCR तैनात रहती है।
जबकि घाटी में 1 नंबर की पीसीआर वैन खड़ी रहती है। यानी पुलिस की मौजूदगी में ये कारोबार चल रहा है। जाहिर है कोयले का ये काला कारोबार पुलिस की मिली भगत से फल फूल रहा है। साइकिल वालों से वसूली का जिम्मा 1 नंबर पीसीआर का है, जबकि मोटरसाइकिल वालों से 15 नंबर की पीसीआर वसूली करती है। तक पहुंचाने का तुम अपना देखोगे ना? हाँ, होटल तक जिम्मा मेरा। अभी जो पीसीआर ना था, पीसीआर अभी हमसे 100 रुपया लिया। अब ये ले लिया? अब ये ले लिया। 1 नंबर पीसीआर। कोयले के कारोबार में लगे साइकिल वाले का खुलासा तो आपने सुन लिया। अब न्यूज 18 के कैमरे में कैद वसूलीबाज पुलिस को भी देखिए। टोल प्लाजा के पास रोजाना ऐसे ही 15 नंबर पीसीआर की गाड़ी खड़ी रहती है, जिसके जिम्मे बाइक सवार कोयले की ढुलाई कर रहे लोगों से वसूली करना है। लेकिन अंदाज ऐसा कि कोई समझ ना सके। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में पुलिस की एक करतूत भी कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए कैसे कोयला ले जाने वाला अपनी बाइक की रफ्तार को थोड़ी धीमी करता है और पीसीआर के सामने 100 रुपए का नोट फेंक देता है, जिसके बाद पुलिस का जवान आगे बढ़कर वो नोट उठा लेता है। यानी कोयले ले जाने वाले को बाइक रोकने की जरूरत भी नहीं है। कोयले का ये अवैध कारोबार 4 भागों में बटा है। पहला, बंद खदान से कोयले का अवैध उत्खनन करता है। दूसरा, इस कच्चे कोयले को जलाकर कोड़ा बनाता है। तीसरा, इस तैयार कोयले को साइकिल और बाइक के सहारे बेचता है। और चौथा, कोयले के इस काले कारोबार में दलाली करता है। यानी खुद की हिस्सेदारी के साथ साथ पुलिस की हिस्सेदारी को तय करने वाला रामगढ़, रजरप्पा और कुजू के कोयला के बाजार में आसानी से मिल जाता है। वहीं चूटू पालू घाटी को पार करने के लिए मोटरसाइकिल वालों की एक टीम भी है, जिसका काम सिर्फ मोटरसाइकिल के सहारे साइकिल वालों को घाटी पार कराना है और इसके लिए उनका रेट तय है। 3 लगाइए, 3500 ज्यादा। 3 100 और दे देना बड़ा बच्चे। वो पुलिस वाला भी हम ही देंगे। झारखंड में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कोयले का ये काला कारोबार कभी बंद नहीं होता। ये अलग बात है कि कारोबार का तरीका जरूर बदल जाता है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। इधर झारखंड के नामी ठेकेदारों में से एक पंचम सिंह के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। पंचम सिंह के भाई परमा सिंह समेत कई रिश्तेदारों के घरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पंचम सिंह के घर, ऑफिस और उनके रिश्तेदारों के यहाँ एक साथ आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। छापेमारी में कार्रवाई में 50 से अधिक अधिकारी भी लगे हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित विजेता कंस्ट्रक्शन, मोरहाबादी स्थित 2 आवासों, पंचम सिंह के भाई और आरआरडीए के पूर्व अध्यक्ष परमा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बात राजधानी रांची की, जहां अवैध विदेशी शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। अवैध शराब को बिहार भेजा जाना था और रांची के रातू इलाके में मिनी शराब फैक्ट्रियां चल रही थी और इसकी सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया और साथ ही 4 शराब तस्करों को भी पकड़ा गया है। इनमें विशाल कुमार यादव, केशव दुखरण साहू और सूरज उरांव शामिल है। इस मिनी फैक्ट्री में नकली शराब को ब्रांडेड रैपर में पैकिंग किया जा रहा था और यहां से नकली शराब बिहार भेजी जाती थी। यहां नकली शराब चंडीगढ़ और हरियाणा से लाई जाती थी। इसी बीच हमारे इंस्पेक्टर साहब संजीव कुमार देव और संजय कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ और वो शराब के पैकिंग स्थल पर छापेमारी करके 400 पेटी शराब बरामद किया गया। इसमें गिरफ्तार हुए हैं, मेरे जो भी गिरफ्तार हुआ। और बात पलामू की, जहां सांसद विष्णु दयाल राम ने नौसेना के जवान सूरज दुबे हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और लिखित आवेदन भी सौंपा है। उन्होंने जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सांसद बीडी राम ने वीडियो जारी कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। परंतु कल सदन में मौका मिलने पर 0 आवर में मैं इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करना चाहता हूं। जैसे ही संसद का सत्र समाप्त होगा, मैं इस शोक संतप्त परिवार से जाकर मिलूंगा और
संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं इस परिवार के लिए करूंगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।